सबसे पहले उस खबर का जिक्र करते हैं जो आज सुर्खियां बटोरती रही। दिवाली पर जैसे हम और आप घर की सफाई करते हैं, कुछ वैसी ही सफाई प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। अब चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उन्होंने देश में सफाई की और ये सफाई है रद्दी की सफाई। ये सफाई है कबाड़ हो चुके सरकारी सामान की। दरअसल साल खत्म होते होते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने खूब कबाड़ बेचा। साल भर में मोदी सरकार ने इतना कबाड़ बेचा जिसकी कीमत सुनकर आपको शायद विश्वास भी ना हो। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत की नई संसद को बनाने में 836 करोड़ रुपए का खर्च आया। भारत ने लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत में अपना चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक भेज दिया, जबकि इसके 2 गुने पैसे सिर्फ कबाड़ बेच करके कमा लिए गए। भारत सरकार ने सिर्फ कबाड़ बेच करके 1163 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की। इतने पैसे कमाने के लिए सरकार ने पुरानी फाइलें, पुरानी गाड़ियां, ऑफिस के पुराने और खराब हो चुके उपकरण और कुछ फर्नीचर भी बेचे हैं। और यह भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। आपने गौर किया होगा कि जब आप अपने शहर के किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां एक अजीब सा माहौल आपको देखने को मिलता है। पुरानी लोहे की अलमारियां जो आधी खुली पड़ी है, जंग लगी हुई है। उन अलमारियों के अंदर से झांकती पुरानी फाइलें जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अपने शहर में पुलिस स्टेशन के बाहर कबाड़ बन चुके वाहन भी देखे होंगे। यही वो कबाड़ है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बेचना शुरू कर दिया है। ये एक तरह की सफाई है जिसकी जरूरत देश को है, ताकि हमारे सरकारी दफ्तर भी साफ सुथरे नजर आ सके, सुंदर दिख पाए। और इस सफाई से कमाई भी खूब होती है। अक्टूबर 2021 से लेकर के अभी तक मोदी सरकार ने 1163 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से अक्टूबर में ही 557 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। डिजिटल होती दुनिया में पुरानी फाइलें जमकर हटाई गई और इसी तरीके से 96 लाख फाइलों को डिजिटल करने के बाद उन्हें कबाड़ में बेच दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के सफाई अभियान से जहां सरकारी दफ्तरों से कबाड़ का निपटारा किया गया, तो वहीं इससे बम्पर कमाई हुई। साथ ही सरकारी दफ्तरों में कई वर्ग फुट तक का जो एरिया है वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया। मतलब पुरानी फाइलें हटाने से, अलमारियां हटाने से, कबाड़ हो चुकी गाड़ियों, उपकरण बेच देने से वो जगह भी खाली हुई और दफ्तर के इंटीरियर में सुधार भी जाहिर है आया। ऐसे में किस विभाग ने कितनी कमाई की वो भी आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे ज्यादा कमाई रेल मंत्रालय की हुई है और उसने कबाड़ बेच करके 225 करोड़ रुपए इसी साल कमाए। रक्षा मंत्रालय ने 168 करोड़ रुपए कमाए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 56 करोड़ रुपए कमाए और कोयला मंत्रालय ने 34 करोड़ रुपए कमाए हैं। कमाई के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में 355 लाख वर्ग फुट जगह भी खाली हो गई है। कोयला मंत्रालय ने 66 लाख वर्ग फुट, भारी उद्योग मंत्रालय में 21 लाख वर्ग फुट और रक्षा मंत्रालय में 19 लाख वर्ग फुट जगह खाली हो गई। तो देखिए, काम के साथ साथ जो दाम है वो भी यहाँ पर वसूला गया है। जो पुरानी चीजें थी उसे मोदी सरकार ने बेचा, जिससे बम्पर कमाई मोदी सरकार को हुई है और ये देश हित के लिए भी बेहद खास है। तो देखिए, ये तो हुई खबर देश की सफाई से जुड़ी, कमाई से जुड़ी। अब आप एक बात सोचिए कि हर सिंपल सा आइडिया क्या कुछ नहीं कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आइडिया दिया कि सरकारी दफ्तरों में जो रखी फाइल है उसको डिजिटल कीजिए और पुरानी फाइलें रद्दी में बेच दीजिए। जो वाहन या उपकरण कबाड़ हो चुके हैं उन्हें रखने का क्या मतलब है। और इस आइडिया का फायदा ये हुआ कि सरकार ने कमाई भी की और सरकारी दफ्तर भी संवर गए। ऐसे ही हमें भी अपने घरों को साफ रखने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने घरों को साफ रखेंगे तो देश भी कहीं ना कहीं साफ होगा। एक एक घर से मिलकर ही देश बनता है और ऐसे में इस योजना को थोड़ा सा पुश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्क्रैप पॉलिसी भी लेकर के आए हैं। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार ने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, एसी समेत 134 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक्सपायरी डेट तय कर दी है। यानी एक निश्चित वक्त के बाद आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कबाड़ हो जाएंगे और आपको उन्हें स्क्रैप करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको घर में सामान्य तौर पर मिलने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक्सपायरी डेट है वो बताते हैं। 10 साल की उम्र तय की गई है फ्रिज के लिए, छत के पंखे, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वीडियो कैमरा की। 9 साल उम्र तय हुई है वॉशिंग मशीन के लिए, जबकि रेडियो की उम्र मानी गई है अधिकतम 8 साल। 5-5 साल की ही उम्र आंकी गई है स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और स्कैनर की। 2 साल में रिटायर करने पड़ेंगे अब आपको अपने बच्चों के लिए खरीदे गए वीडियो गेम्स। तो ये कुछ योजना है जिसके तहत सरकार काम कर रही है। सरकार ने हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक्सपायरी डेट तय की, फिर चाहे वो घरेलू इस्तेमाल में आते हों या फिर व्यावसायिक तौर पर उनका इस्तेमाल होता हो।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में वाहनों की एक्सपायरी डेट 15 साल होती है, जिसके बाद वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती और उन्हें स्क्रैप करवाना होता है। उसी तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी एक निश्चित समय के बाद स्क्रैप करवाना अनिवार्य होगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्क्रैप पॉलिसी गत 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है और इसके नियम भी जुलाई 2023 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए तय कर दिए हैं, जिसमें बताया गया कि एक निश्चित अवधि के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ई वेस्ट माने जाएंगे और इस ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए देश भर में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खोले जाएंगे। इन सेंटर्स पर इकट्ठा होने वाला ई वेस्ट सीधे रिसाइकलिंग एजेंसीज के पास जाएगा, जो अपने ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स में उसे स्क्रैप करेगी। और देखिए, स्क्रैप करने पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। सरकार ने पुराना सामान स्क्रैप कराने पर लोगों को डिस्काउंट देने की पॉलिसी भी बनाई है। जिस तरीके से गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एक डिस्काउंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो नई गाड़ी खरीदने में कर सकते हैं, वैसे ही पॉलिसी अब इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी तैयार की गई है। जिस तरह गाड़ियों की स्क्रैपिंग का काम रिसाइकलिंग एजेंसियां करती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान की कलेक्शन और स्क्रैपिंग का काम भी प्राइवेट एजेंसी कर रही है। अब वो सवाल जो बार बार आपके जहन में उठ रहा होगा कि सरकार ने सरकारी दफ्तरों की सफाई की, सड़कों को साफ रखने के लिए कहा, लेकिन अब घरों की सफाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक्सपायरी डेट क्यों तय की गई है? तो इसका जवाब ये है कि हमारे देश में खराब हो चुके जो 60% उपकरण हैं, वो खतरनाक तरीके से खपा दिया जाता है, जो बेहद कम लोग ही अपने खराब उपकरणों को रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए रिसाइकिल कराते हैं। इसलिए सरकार ने ई वेस्ट पॉलिसी में बदलाव करके सीधे कंपनियों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक्सपायरी डेट के बाद उनको कलेक्ट करें और खुद ही रिसाइकिल भी करें। ऐसा नियम बनाने वाला भारत कोई पहला देश नहीं है। दुनिया के 140 देशों में ऐसी ही ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी पहले से लागू की गई है। ई वेस्ट सिर्फ भारत की समस्या नहीं है जो बढ़ती जा रही है, बल्कि पूरे विश्व में ई वेस्ट पैदा हो रहा है। लेकिन भारत में असली समस्या है ई वेस्ट का पैदा होना नहीं, बल्कि ई वेस्ट का मैनेजमेंट ना होना। भारत में ई वेस्ट का मैनेजमेंट ना होना कितनी बड़ी समस्या है, इसे आप ऐसे समझिए। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत तकरीबन 20 करोड़ 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लोगों के घरों में खराब पड़े हुए हैं। भारत में लोग अपने बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिसाइकिल कराने के बजाय या तो फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं, जिसकी वजह से लगभग 80% ई वेस्ट गलत तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है, जिसके खतरे से एनवायरनमेंट एक्सपर्ट भी आगाह लोगों को कर रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण की समरी ये है कि मोदी सरकार का स्वच्छ भारत अभियान एक एक्सटेंडेड अभियान है, जिसमें देश के गांवों को साफ करना है, स्वच्छता पर फोकस करना है, तो देश के सरकारी दफ्तरों को भी साफ रखना है और साथ ही घरों को भी साफ और सुरक्षित रखना है। इस पूरे प्रोसेस से ही देश साफ, स्वच्छ और सुंदर बन सकेगा और दिख पाएगा।